हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं दी ऑटोमोटिव स्टूडियो। मैं आया हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे टू स्ट्रोक इंजन के वर्किंग के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टू स्ट्रोक इंजन का वर्किंग का समझने से पहले मैं एक बार कहूँगी कि आप फोर स्ट्रोक इंजन का वर्किंग को देख लीजिए ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। तो टू स्ट्रोक इंजन में क्या क्या पार्ट्स यूज़ होते हैं उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले होता है इनटेक पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर है इनटेक पोर्ट। उसके बाद ये है ट्रांसफ़र पोर्ट, ठीक है। ये ट्रांसफ़र पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर है स्पार्क प्लग और ये है एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक है। और ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंकशाफ्ट है और ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है और ये क्रैंक केस है, ठीक है। तो टू स्ट्रोक इंजन में सबसे पहले होता है इनटेक और कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। तो देखो इस स्ट्रोक में सबसे पहले पिस्टन बीडीसी से टीडीसी से तरफ जाता है, ठीक है। उस दौरान पिस्टन ऊपर उठने की वजह से एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो क्रैंक केस के अंदर में जाता है, ठीक है। एयर फ्यूल का मिक्सचर यहाँ पर क्रैंक केस के अंदर में गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसके पहले जो एयर फ्यूल मिक्सचर थी, ठीक है, मतलब इस एयर फ्यूल मिक्सचर के पहले जो एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पर थी वो क्या होता है, वो ट्रांसफ़र पोर्ट से होते हुई सिलेंडर के अंदर में जाता है और यहाँ पर कंप्रेस होना शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पर कंप्रेस्ड होता है, इसीलिए इस स्ट्रोक को हम क्या बोलते हैं, इनटेक और कंप्रेशन। यहाँ पर एक साथ इनटेक भी हो रहा है और कंप्रेशन भी हो रहा है। कैसे, एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से इनटेक पोर्ट से एयर और फ्यूल का एक मिक्सचर जाता है, ठीक है। उसके पहले जो मिक्सचर यहाँ पर आई थी वो ट्रांसफ़र पोर्ट से होते हुई एक और मिक्सचर सिलेंडर के अंदर में जाता है, ठीक है। ये सब पिस्टन की एक स्ट्रोक कंप्लीट करने में, मतलब जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ आता है उस दौरान ही ये दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्रैंकशाफ्ट का जो हाफ एंड रोटेशन हुआ था उस दौरान ही ये प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद होता है पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ठीक है। पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है कि पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जो कॉम्प्रेस्ड हुई एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर में पहले था वो उसको जो स्पार्क प्लग होती हुई स्पार्क प्लग थी वो यहाँ पर जला देता है और जलाने की वजह से यहाँ पर जो पिस्टन है वो टीडीसी से फिर बीडीसी की तरफ आता है। इस तरह से यहाँ पर पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है। और जब पावर स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा होता है, मतलब जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है, ठीक है। और एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने की वजह से यहाँ से जो एग्जॉस्ट गैसेस है, मतलब जो जली हुई एयर और फ्यूल का मिक्सचर है वो सिलेंडर से बाहर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। ऐसे ही एग्जॉस्ट और पावर स्ट्रोक एक साथ होता है टू स्ट्रोक इंजन में, ठीक है। और ये भी हाफ रोटेशन में या फिर हम कह सकते हैं कि पिस्टन का एक स्ट्रोक में ही हो जाता है। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन का सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कुछ अमाउंट ऑफ फ्रेश एयर और अनबर्न फ्यूल का जो मिक्सचर होता है वो बाहर में छोड़ देता है, ठीक है। मतलब क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ से ट्रांसफ़र पोर्ट है और ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये एकदम सामने है, इसीलिए कुछ अमाउंट ऑफ एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है अनबर्न्ड वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फोर स्ट्रोक इंजन की तरह वाल्व्स नहीं होते। मतलब फोर स्ट्रोक इंजन में क्या होता था कि फोर स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के अंदर में ऐसे वाल्व्स लगे हुए होते थे और ये वाल्व्स क्या करता था कि इंटेक स्ट्रोक के दौरान सिर्फ इंटेक वाल्व खुलता था, एग्जॉस्ट पोर्ट के दौरान समय सिर्फ एग्जॉस्ट वाल्व भी खुलता था। इसी तरह से यहाँ पर जो फोर स्ट्रोक इंजन में अनबर्न फ्यूल नहीं रहता था, ठीक है।
तो इसलिए टू स्ट्रोक इंजन का जो पिस्टन को हम अलग से डिज़ाइन करना ज़रूरी है, ताकि अनबर्न फ्यूल को थोड़ा कम निकाला जा सकता है। इसीलिए पिस्टन के ऊपर ऐसे शेप दिया जाता है, ठीक है, ऐसे शेप दिया जाता है ताकि जो यहाँ पर जब फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ के अंदर में जा रहा होता है, उस दौरान इससे टकराने के लिए यहाँ पर थोड़ा टर्बुलेंस क्रिएट हो और वो जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है वो ऊपर की तरफ जा सके। इस तरह से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर को थोड़ा मतलब एग्जॉस्ट पोर्ट से निकलने से हम थोड़ा रेजिस्टेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं होता है, क्योंकि ये भले ही इस टर्बुलेंस क्रिएट करके फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सर को सिलेंडर के ऊपर में भेज देता है, लेकिन ये पूरी तरह से वो अनबर्न्ड एयर फ्यूल का मिक्सचर जो बाहर आ रहा होता है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है। इस तरह से एक टू स्ट्रोक इंजन काम करते हैं। तो सबसे पहले होता है इनटेक और कंप्रेशन स्ट्रोक, जो कि क्रैंकशाफ्ट के हाफ रिवोल्यूशन में ही हो जाता है, और उसके बाद होता है पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये भी क्रैंकशाफ्ट के हाफ रोटेशन में ही हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पावर टू वेट रेशियो पर। देखो, टू स्ट्रोक इंजन भले ही बहुत अनएफिशिएंट होता है, लेकिन और अनबर्न फ्यूल भी एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, लेकिन इसका जो पावर टू वेट रेशियो है वो फोर स्ट्रोक इंजन से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेंडर है वो छोटा होता है और इसमें ज़्यादा पार्ट्स का यूज़ नहीं होता है। ताकि मान लो फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स होता है, और वाल्व्स को चलाने के लिए एक कैम शाफ्ट होता है, कैम लोब होता है, और उसके साथ एक टाइमिंग चेन या टाइमिंग बेल्ट होता है। इस तरह से छोटे छोटे बहुत पार्ट्स फोर स्ट्रोक इंजन में बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन टू स्ट्रोक इंजन में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खाली है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि टू स्ट्रोक इंजन में इसके वजह से ही जो अनबर्न एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं बाहर में लीक कर जाता है। इसी वजह से सारे जो व्हीकल इंडस्ट्रीज होता है वो सारे फोर स्ट्रोक इंजन का ही यूज़ करता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये ज़्यादा क्या होता है, एफिशिएंट। लेकिन पावर टू वेट रेशियो अभी भी टू स्ट्रोक इंजन का ज़्यादा होता है, लेकिन पावर टू वेट रेशियो से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि अभी फ्यूल इंजेक्शन आ गया है और वो बहुत एफिशिएंट तरीके से ही इंजन को हैंडल करता है। तो आज का वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।